हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग एग्ज़ाम के पहले एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन में हम लोगों ने इसके पहले टेलीविज़न इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया था और आज उसी में आज हम लोग उसके पार्ट बी और पार्ट सी के सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे, जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर में आता है, लिखने को आता है, तो उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले मैंने उस सीरीज में 2 क्वेश्चंस दिए थे जिसका आंसर आप लोगों से मांगा था, आप लोगों से कमेंट में करने को बताया था। तो लगभग सारे स्टूडेंट ने जो भी कमेंट किया है वो सही है। क्वेश्चन क्या था? तो उसका क्वेश्चन था एक, द फेज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी कलर एंड कंप्लीमेंट्री कलर, और फिर एक था B-Y सिग्नल चेंज इन पाल ऑन अल्टरनेट लाइन। तो B-Y का था, बी ऑप्शन सही, 45 डिग्री, और इसका 180 डिग्री था। फेज डिफरेंस ऑफ प्राइमरी कलर और कंप्लीमेंट्री कलर, इसका सी था। तो इसके जवाब देने वाले लोगों के नाम हैं VK कमात करके कोई है, रवि राज है, पवन कुमार है, MD यासिर है, खुशबू कुमारी है, रोशन फैक्ट विजन करके उनका यूट्यूब चैनल बना हुआ है, सुधीर कुमार है, दीपमाला गुप्ता करके है, फिर हसन अली है, नीसू कुमारी है, कुंदन कुमार है, MD जावेद है, रवि रंजन है, और फिर कुंदन कुमार और मंटू कुमार। और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसका सही जवाब दिया। तो उनमें से कुछ टॉप जो पहले वीडियो जो देखे वो जवाब दिए, तो उनका ये नाम है। ठीक है, तो आज हम लोग ग्रुप बी वाले क्वेश्चन सीरीज का सॉल्यूशन करेंगे। तो अभी ग्रुप बी में सबसे पहला क्वेश्चन था, स्टेट द एलिमेंट ऑफ टीवी सिस्टम, टेलीविजन सिस्टम, स्टेट द एलिमेंट ऑफ टीवी सिस्टम। तो टीवी सिस्टम के बारे में था। तो टेलीविजन सिस्टम में हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा है इंट्रोडक्शन ऑफ टेलीविजन। टेलीविजन सिस्टम के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहां पे आपको फर्स्ट वीडियो ही मिल जाएगा, क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ टेलीविजन सिस्टम। टेलीविजन सिस्टम के प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था स्टेट द एलिमेंट ऑफ टेलीविजन सिस्टम। तो टेलीविजन सिस्टम 4 नंबर में, ग्रुप बी वाला हम लोग जानते हैं कि कितने नंबर का होता है, 4 नंबर का होता है। तो टेलीविजन सिस्टम में स्टेट करना था तो हम लोग क्या जानते हैं, टीवी सिस्टम, टीवी सिस्टम के एलिमेंट, टेलीविजन सिस्टम के एलिमेंट। तो देखिए, टेलीविजन को अगर देखा जाए 2 सेक्शन में अगर डिवाइड कर सकते हैं, एक ट्रांसमिटिंग सेक्शन और एक रिसीविंग सेक्शन। एक ट्रांसमिटिंग सेक्शन, ट्रांसमिटिंग सेक्शन, और एक रिसीविंग सेक्शन। तो हम लोगों के घरों में जो सेक्शन होता है वो क्या होता है, रिसीविंग सेक्शन होता है, टीवी रिसीवर जो हम लोग घरों में देख रहे हैं जिसपे। और ट्रांसमिटिंग सेक्शन कहा, तो जहां से ब्रॉडकास्ट किया जाता है, स्टूडियो से जहां से ब्रॉडकास्ट किया जाता है वो वहां पे आपका ट्रांसमिटिंग सेक्शन। तो मेनली रूप से इसमें सेक्शन में देखा जाए तो एक होता है माइक्रोफोन। देखिए, हमको किसी सिग्नल को जनरेट करना पड़ेगा, जैसे हम लोग टेलीविजन सिस्टम में ऑडियो सिग्नल और वीडियो सिग्नल दोनों को लेकर के चलते हैं, इस दोनों को एक साथ ट्रांसमिट किया जाता है। तो ये ऑडियो वाला सिग्नल को हम लोग किसके द्वारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, तो माइक्रोफोन के हेल्प से। तो ये हो गया फर्स्ट सेक्शन। अब वीडियो बनाना है तो वीडियो के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो कैमरा की आवश्यकता पड़ेगा। तो ये हो गया सेकेंड आपका एलिमेंट। फिर उसके बाद क्या है, तो इसको हमको ट्रांसमिट करना है तो ट्रांसमीटर हो गया, और ट्रांसमीटर के हेल्प से ट्रांसमिट करेंगे। और फिर ट्रांसमीटर में एक एंटीना होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसमिटिंग एंटीना, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारा हो गया एलिमेंट ऑफ ट्रांसमिटिंग सेक्शन का एलिमेंट हो गया। और रिसीविंग सेक्शन का एलिमेंट में आ जाइए, तो देखिए यहां से ट्रांसमिट किया गया तो यहाँ पे रिसीव करने वाला जो एंटीना होता है, जो हम लोगों के घर के छत के ऊपर होता है, उसको क्या कहते हैं, RX एंटीना। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा क्या हमारा, तो हो जाएगा ट्रांसमीटर था, इधर हो जाएगा रिसीवर, और इसके बाद हो जाएगा आपका क्या, स्पीकर, जिसके हेल्प से हम लोग साउंड को क्रिएट कर पाते हैं, जिसको हम लोग आसानी से सुन पाते हैं। उसके बाद हो गया पिक्चर ट्यूब,
पिक्चर ट्यूब जिसपे हम लोग वीडियो को विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर पाते हैं। तो देखिए यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको आएगा, क्या आएगा, तो दो क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहां से आता है। तो आप लोग पेन पेपर लेकर के बैठे होंगे तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए यहां से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आएगा, तो एक क्वेश्चन आएगा कि मॉड्यूलेटर जो होता है वो कौन से पार्ट में होता है। ऑप्शन में क्या रहेगा, तो आपका रहेगा ट्रांसमीटर रहेगा, रिसीवर रहेगा, और दो ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा। तो मैं बता दूं आपको, मॉड्यूलेशन का जो प्रोसेस होता है वो किस में होता है, ट्रांसमीटर में होता है। मॉड्यूलेशन का प्रोसेस होता है ट्रांसमीटर में, और रिसीवर में होता है डीमॉड्यूलेशन का। ठीक है, डीमॉड्यूलेशन का प्रोसेस। तो जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है वो किसके हेल्प से होता है, मॉड्यूलेटर के हेल्प से होता है। और मॉड्यूलेटर कहां होता है, तो ऑलवेज किस में होगा, ट्रांसमीटर में होगा। डीमॉड्यूलेटर के हेल्प से हमारा क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन का प्रोसेस। जस्ट अपोजिट इसका रिसीवर में डीमॉड्यूलेटर होता है जो कि क्या करता है, डीमॉड्यूलेशन का प्रोसेस करता है। और डीमॉड्यूलेटर कहां होगा हमेशा, तो रिसीवर में। यहां से ये ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहां से ऑब्जेक्टिव क्या आएगा, तो यहां से ऑब्जेक्टिव आएगा कि जो हमारा माइक्रोफोन है वो कौन से सिग्नल को कौन से सिग्नल में कन्वर्ट करता है, कौन से सिग्नल को कौन से सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो ये जो माइक्रोफोन है हमारा वो क्या करता है, तो हमारा ये जो हम बोल रहे हैं माइक्रोफोन, हम जो बोल रहे हैं साउंड वाला सिग्नल को किस में कन्वर्ट करने का काम करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, साउंड टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, अब ये कैमरा वाला सिग्नल क्या करता है, तो ये जो हमारा विजुअल जितना चीज हम लोग देख पाते हैं वो क्या लाइट का फॉर्म है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सिग्नल। तो ये कैमरा क्या करता है, ऑप्टिकल सिग्नल को किस में कन्वर्ट करने का काम वर्क करता है, तो इलेक्ट्रिकल में वर्क करता है। तो ये आ जाता है कि कैमरा कौन सा ट्रांसड्यूसर है, कौन से फॉर्म्स, कौन से एनर्जी के फॉर्म को कौन से एनर्जी फॉर्म में चेंज करता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए आ जाएगा आपको क्या, यहां रिसीवर में आइए पिक्चर ट्यूब और यहां से ये स्पीकर। तो पिक्चर ट्यूब जस्ट अपोजिट हो जाएगा पिक्चर ट्यूब। हमारा जो पिक्चर ट्यूब होता है मतलब टीवी होता है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम लोग देते हैं, और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किस में कन्वर्ट करने का काम करता है, तो ऑप्टिकल सिग्नल में, जिसको हम लोग उसके स्क्रीन पे देख पाते हैं। जस्ट इसका कैमरा का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, या क्या हो जाएगा पिक्चर ट्यूब, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में से क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। और स्पीकर में क्या हो जाएगा, तो स्पीकर में हो जाएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में से साउंड सिग्नल, जिसको हम लोग आसानी वे में सुन पाते हैं। और ये वाला पिक्चर ट्यूब के मदद से हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको हम लोग आसानी से देख पाते हैं। तो 4 नंबर में आएगा आपको लिखने के लिए कि राइट द एलिमेंट ऑफ बेसिक टेलीविजन सिस्टम। तो टेलीविजन सिस्टम के एलिमेंट लिखने के लिए तो ये सारे एलिमेंट को लिख देना, और इनके बारे में एक एक लाइन आप लोग नहीं लिख सकते हैं, एक एक लाइन लिखना है। क्या, तो माइक्रोफोन इज ए इनपुट ट्रांसड्यूसर, या फिर माइक्रोफोन इज ए ट्रांसड्यूसर व्हिच इज कन्वर्ट साउंड सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। उसी तरह से कैमरा ट्यूब के बारे में आप लिख सकते हो कि कैमरा ट्यूब इज ए ट्रांसड्यूसर व्हिच इज कन्वर्ट ऑप्टिकल सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। उसके बाद ट्रांसमीटर के बारे में आप लोग लिख सकते हो कि ट्रांसमीटर, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमीटर हम लोग सिग्नल को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। किसके मदद से, तो इस ट्रांसमीटर में एक मॉड्यूलेटर होता है जिसके द्वारा इसमें एक मॉड्यूलेशन प्रोसेस किया जाता है। तो ये सारे 2-3 पॉइंट है जो कि आपको लिखने पड़ेंगे। ये देखिए ट्रांसमिटिंग एंटीना का क्या काम, तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ईएम वेव में कन्वर्ट करता है। और जस्ट अपोजिट इधर आरएक्स एंटीना क्या करेगा, तो आरएक्स एंटीना क्या करेगा, ईएम वेव को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे पॉइंट हैं जो कि आपको वीवीआई हैं और ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपको बहुत सारे मैंने ऑब्जेक्टिव बता दिया, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ से आपको इस तरह से टेलीविजन सिस्टम, एलिमेंट ऑफ टेलीविजन सिस्टम के बारे में बताना है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट। और इसके बाद है आपका क्या, तो इसके बाद है आपका पूछा गया है, इसी के और में क्वेश्चन दिया गया है, ये और में दिया गया है इमेज लैग के बारे में। इमेज लैग क्या होता है, तो ये कैमरा ट्यूब का एक डिसएडवांटेज है, कहने का मतलब एक प्रॉब्लम है। इमेज लैग में क्या होता है, तो इमेज जो है हमारा पिक्चर जो है वो क्या होता है 2 से 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। क्या होता है, इमेज लैग। व्हाट इज इमेज लैग करके क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड में।
कि व्हाट इज इमेज लैग, दिया हुआ व्हाट इज इमेज लैग इन कैमरा ट्यूब। तो देखिए कैमरा ट्यूब में क्या होता है, कैमरा क्या करता है हमारा, तो अभी अभी मैंने बताया कि वो क्या करता है, लाइट वाले सिग्नल को, ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो हम लोग कैमरा ट्यूब में पढ़े थे 2-3 तरह के प्रोसेस होते थे, 2 तरह के प्रोसेस होता था, एक फोटो इमिशन, एक फोटो कंडक्शन। तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था, तो एक होता था हमारा क्या, फेस प्लेट होता था, एक होता था फेस प्लेट, फेस प्लेट, और एक होता था हमारा टारगेट प्लेट, टारगेट प्लेट। ठीक है, तो देखिए टारगेट प्लेट, तो इसमें क्या होता है, इमेज लैग में क्या होता है, इस पे क्या होता था, लाइट इंसिडेंट करता था, लाइट इंसिडेंट करता था किस पे, फेस प्लेट पे। तो इसमें देखिए क्या होता है, इमेज लैग प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो लाइट है हमारा जब फेस प्लेट पे पड़ता है तो क्या होता था, इस फेस प्लेट पे जितना लाइट इंटेंसिटी है, जितने इंटेंसिटी का इस पे लाइट फॉल कर रहा है, उसके अनुसार इस टारगेट प्लेट पे क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन इमिट हो पाता था। कहने का मतलब इमिशन, इलेक्ट्रॉन इमिट होता था, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से उस मात्रा में इमिट हो पाता था। तो ये जो टारगेट प्लेट है, इस फेस प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा था वो कहां आकर के बैठ रहा था, इस टारगेट प्लेट पे। इस लाइट के इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग इस फेस प्लेट से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा था और वो आकर के टारगेट प्लेट पे एब्जॉर्ब हो पा रहा था। तो देखिए क्या होता है कि अगर हाई लाइट इंटेंसिटी, मतलब हाई इंटेंसिटी का जब लाइट फेस प्लेट पे पड़ता है तो इससे जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो पाते हैं वो जितना एक बार में होना चाहिए वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन तो इमिट हो पाता है, पर इस टारगेट प्लेट की एक क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है कि हम इतने इलेक्ट्रॉन को ही अपने ऊपर मतलब कि एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये एक बार में जो ये लाइट इंटेंसिटी से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, इसको ये क्या करता है, कवर नहीं कर पाता है। कहने का मतलब उसका थोड़ा हिस्सा, मान लिया जाए एक पिक्चर था, ये कुछ इस तरह का पिक्चर था, ऐसे ऐसे करके कोई पिक्चर था, तो इसके अकॉर्डिंग इससे जितना इलेक्ट्रॉन इस फेस प्लेट से जनरेट हुआ वो पूरा का पूरा एक बार में ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। कहने का मतलब इसका कुछ हिस्सा ये एब्जॉर्ब कर पाया, क्यों, क्योंकि इसकी कैपेसिटी उतनी है एब्जॉर्ब करने की इलेक्ट्रॉन को। तो वो जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, इधर फिगर बना देगा, ऐसे ऐसे करके। ये मान लीजिए ये फिगर था तो इसका कुछ हिस्सा ऐसे बना दिया, पिक्चर ट्यूब पे ये पिक्चर बना दिया, और फिर से तो ये दिखा हमारा आधा हिस्सा दिखा, और फिर जब ये हो गया तो उसके बाद जो बचा हुआ था रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन वो फिर से इस पे आएगा और फिर अगली बार में क्या करेगा, तो ये नीचे वाला हिस्सा वाला कोई फिगर बना देगा। तो इस तरह से क्या होता है, इमेज लैग प्रॉब्लम में हमारा पिक्चर जो है 1 से 2 भाग में डिवाइड हो जाता है और 2 से 3 भाग में डिवाइड हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, इमेज लैग कहते हैं। देखिए ये सारी डिटेल आपको डिटेल में बताया हुआ है टेलीविजन इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट में। तो जो देखे हैं वो तो जान रहे हैं, इन सारी बातों को समझ रहे हैं, जो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाएं और सीरियल वे में आप अपना देखना स्टार्ट करें। सारा कुछ आपको डिटेल में बताया हुआ है और ज्यादा टाइम ड्यूरेशन का नहीं है, 5 से 15 मिनट का हर एक वीडियो है, लगभग 29 वीडियो है। उसमें आपको टेलीविजन इंजीनियरिंग के सारे VVI क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया हुआ है, वो भी रिटेन के साथ। तो वहां पे सब कुछ कराया हुआ, आप चाहें तो वीडियो रोक करके पॉज करके आप उसको लिख भी सकते हैं, जो बोल रहे हैं उसको समझ भी सकते हैं, दोनों काम आप वहां से कर सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF आप टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ बताया हुआ। देखिए फर्स्ट ही क्वेश्चन के और में एक था एक्सप्लेन वेरियस फंक्शन ऑफ RF ट्यूनर। RF ट्यूनर रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्यूनर के वेरियस को एक्सप्लेन करना था, तो वो एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ था। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया था ना कि क्वेश्चन में दो एक्स्ट्रा और में करके दिए थे। जैसे आपके एग्जाम बोर्ड में एक क्वेश्चन और में रहता है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमने और में दिए थे। तो फर्स्ट के और में ही दिया हुआ है RF ट्यूनर के बारे में कि RF ट्यूनर का फंक्शन क्या होता है उसके बारे में लिखिए। तो देखिए RF ट्यूनर क्या है इसके बारे में आगे समझिए। हम लोग क्या करते हैं कि टेलीविजन इंजीनियरिंग में क्या करते हैं कि कोई सिग्नल अगर रिसीव किया तो कौन से सिग्नल को रिसीव करना है उसके लिए क्या करते हैं, ट्यूनिंग करने का काम करते हैं। तो वो किसके द्वारा किया जाता है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्यूनर के द्वारा किया जाता है। तो टेलीविजन इंजीनियरिंग में हम लोग को 2 टाइप के ट्यूनर के बारे में पढ़ना है, एक VHF ट्यूनर रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्यूनर और एक UHF ट्यूनर। तो UHF VHF क्या है, फ्रीक्वेंसी रेंज है,
ठीक है। तो ये ट्यूनर का काम क्या होता है, तो इस ट्यूनर के हेल्प से हम लोग क्या कर पाते हैं ना कि किसी भी फ्रीक्वेंसी के सिलेक्शन कर पाते हैं। कौन सा फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करना है, कौन से रिसीवर में एक ट्यूनर होता है जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी का सिलेक्शन करते हैं। फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन, उसके साथ साथ जो हमारा आरएफ है, रेडियो फ्रीक्वेंसी है, उसका एम्प्लीफिकेशन भी कर पाते हैं। और उसके बाद इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, इंपीडेंस मैचिंग का भी वर्क करते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन का वर्क कर पाते हैं कि हमको कौन से, जैसा आप लोग क्या करते हैं टेलीविजन में क्या करते हैं, हम लोग रिमोट से चैनल चेंज कर देते हैं, तो अलग अलग चैनल की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसको ट्यूनिंग, जैसे हम लोग मोनोक्रोम टेलीविजन में देखते थे तो एक छोटा सा एक ऐसा होता था जिसको ऐसे ऐसे मिलाते रहते थे, सिलेक्शन करते रहते थे। जैसे इसको समझने के लिए आप लोग रेडियो में आइए, रेडियो में क्या करते हैं, एक ट्यूनर होता है जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करते हैं 100 पॉइंट टाइम। जैसे आप लोग मोबाइल में रेडियो चलाते होंगे एफएम वगैरह, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी मैच कराते हैं कि नहीं, मिलाते हैं कि नहीं, तो वही सिलेक्शन कराता है। वो सिलेक्शन करने का काम क्या है, तो आरएफ ट्यूनर का वर्क है। एम्प्लीफिकेशन करने का वर्क है, जैसे जो हमारा रिसीवर के द्वारा, जो एंटीना के द्वारा जो सिग्नल आता है वो बहुत ही कम पावर का होता है, तो उसको एम्पलीफाई करने के लिए हम लोग एम्प्लीफिकेशन आरएफ एम्पलीफायर की मदद से, इसके ब्लॉक डायग्राम में आप लोगों ने देखा होगा, आरएफ ट्यूनर में जब मैंने बताया था तो वहां पे क्या था, एक एंटीना होता था, एंटीना के बाद होता था आरएफ ट्यूनर, ठीक है। आरएफ ट्यूनर के बाद होता था डीमोडुलेटर, आपका डीमोडुलेशन का प्रोसेस होता था। तो देखिए इसी में क्या बताया था मैंने कि एक बैलून होता है, इसके आगे एक बैलून लगाया जाता है। बैलून का क्या काम, तो बैलून एक लाइक एज ए ट्रांसफार्मर की तरह, ट्रांसफार्मर जैसे वोल्टेज को इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, उसी तरह से ये जो बैलून है वो इंपीडेंस को इंक्रीज और डिक्रीज करता है, और उसके द्वारा क्या करता है, एंटीना के इंपीडेंस को फ्री स्पेस के इंपीडेंस से मैच कराने का वर्क करता है। तो ये देखिए इंपीडेंस मैचिंग की तरह भी वर्क करता है। आरएफ एम्पलीफिकेशन, रेडियो जो सिग्नल प्राप्त हो उसको एम्पलीफाई करने का भी वर्क करता है, और फ्रीक्वेंसी का सिलेक्शन का भी वर्क करता है। तो इस तरह से इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्यूनर से देखिएगा, कोई एक वीडियो होगा वहां पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि ये पिक्चर है 625 वर्टिकल लाइन और 50 हॉरिजॉन्टल लाइन, तो व्हाट इज टोटल लाइन। तो देखिए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एलिमेंट दिया हुआ है, तो इसका टोटल लाइन में क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल में दिया हुआ है 625 और हॉरिजॉन्टल में दिया हुआ है 50, तो ये इंटू करके जितना आ जाएगा वो टोटल लाइन हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा। उसके बाद है ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरा के बारे में हम लोग जानते हैं, सीसीटीवी का पूरा नाम होता है क्लोज सर्किट टेलीविजन सिस्टम। तो आप लोग देखेगा टीवी के प्लेलिस्ट में आपको सीसीटीवी के बारे में एक मिल जाएगा, उसमें पर्टिकुलर वे में उसके सीसीटीवी के एप्लीकेशंस, उसके ब्लॉक डायग्राम और उसके कैरेक्टरिस्टिक कहां पे हम लोग यूज कर पाते हैं, वो किस तरह से आपका रियल ब्रॉडकास्टिंग से अलग है, वो हम लोग उसमें सारा डिटेल में बताया हुआ। फिर इसी के और में दिया हुआ है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एबीसी इन टेलीविजन सिस्टम। देखिए एबीसी का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल। तो ये ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल का सर्किट होता है, उसको कैसे एक्सप्लेन करना है ये हमको समझना था। तो उसमें फंक्शन क्या होता है, तो ब्राइटनेस का ऑटोमेटिक कंट्रोल करने का, तो इसका एक सर्किट वगैरह ये सब है, ठीक है। उसके बाद है एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ प्राइमरी कलर। तो प्राइमरी कलर के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्राइमरी कलर क्या होता है, तो प्राइमरी कलर होता है हमारा आरजीबी, जो हमारा रेड ब्लू ग्रीन है, रेड ब्लू ग्रीन को ही हम लोग क्या करते हैं प्राइमरी कलर के नाम से जानते हैं, रेड ब्लू ग्रीन। तो इन तीनों के मेल से ही हम लोग क्या करते हैं कंप्लीमेंट्री कलर क्रिएट कर पाते हैं, सेकेंडरी कलर मैग्जेंटा सियान वगैरह ये सब क्रिएट कर पाते हैं। तो इसका यूज करके ही हम लोग क्या करते हैं कलर वाला सिग्नल को जनरेट कर पाते हैं, मतलब कलर जनरेट कर पाते हैं। तो ये इसका यूज करते हैं। इसी के बेस्ट पे हम लोग एडिटिव मिक्सिंग, सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग पढ़े हैं, और प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर में डिफरेंस, ये सारे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर है उसके बाद व्हाट इज द कंपोजिट वीडियो सिग्नल, डिस्क्राइब इट सुटेबल डायग्राम।
देखिए कंपोजिट वीडियो सिग्नल क्या होता है, तो सीबीएस में मैंने बताया है, सीबीएस वाले में देखिएगा वीडियो लेक्चर सीरीज में आपको सीबीएस का एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें आपको मैंने बताया क्या होता है। हमने उसमें देखा कि जो हमारा पिक्चर के साथ सिग्नल भेजा जा रहा है वो सिर्फ वीडियो सिग्नल को ही नहीं भेजा जा रहा है, उसके साथ इक्वलाइजिंग पल्स, सिंक्रोनाइजिंग पल्स और भी बहुत सारे पल्स को उसमें ऐड किया जा रहा था। हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग वाला पल्स, स्कैनिंग पल्स, वर्टिकल स्कैनिंग वाला पल्स, ये सारा को ऐड कर दिया जाता है, तो अब वो जो ओवरऑल कहलाता है वो क्या कहलाता है, हमारा सीवीएस कहलाता है। क्या कहलाता है, सीवीएस, कंपोजिट वीडियो सिग्नल, कंपोजिट वीडियो सिग्नल। इसमें वीडियो सिग्नल है, मतलब कि वीडियो वाला सिग्नल है, ऑडियो वाला सिग्नल है, इसके साथ साथ क्या है, स्कैनिंग वाला सिग्नल है। स्कैनिंग में भी दो टाइप के, एक हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग और एक वर्टिकल स्कैनिंग। उसके बाद इक्वलाइजिंग, इक्वलाइजिंग किस लिए, तो हम लोग इंटरलैस स्कैनिंग में क्या कर रहे थे, एक फिगर को दो फील्ड में डिवाइड कर दे रहे थे, तो उन्हीं दोनों को एक साथ इक्वल करने के लिए इक्वलाइजिंग पल्स, ठीक है। उसके बाद सिंक्रोनाइजिंग, सिंक्रोनाइजिंग पल्स, सिंक्रोनाइजिंग पल्स में क्या होता है, सिंक्रोनस करने में, जैसे हम लोग क्या कर रहे थे कि पिक्चर हम लोग भेज रहे थे, तो कितना पिक्चर इंडियन वाले सिस्टम में क्या हो रहा था, 25 पिक्चर पर सेकेंड ट्रांसमिट किया जा रहा था, मतलब कि सेंड किया जा रहा था। तो इसके एक साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंक्रोनाइजिंग पल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सारे पल्स जब एक साथ मिल करके जो हमारा सिग्नल हो रहा था, उसी को हम लोग क्या कह रहे थे, कंपोजिट वीडियो सिग्नल। तो हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि वीडियो सिग्नल हमेशा सिंगल ऐसे ही नहीं भेजा जाता, उसके साथ और भी बहुत सारे सिग्नल ऐड होते हैं, और वो सारे सिग्नल मिल करके क्या कहलाते हैं, कंपोजिट वीडियो सिग्नल कहलाते हैं। तो आपको उसमें डिटेल में बताया हुआ, आप लोग प्ले लिस्ट में इसका डिटेल देख सकते हैं। फिर है ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ मोनोक्रोम टीवी रिसीवर, मोनोक्रोम टीवी रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम। तो आपको लेक्चर नंबर 4 जो है मोनोक्रोम टीवी रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम है, टेलीविजन के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो लेक्चर नंबर 4 जो है इसी का है, मतलब कि टेलीविजन रिसीवर, मोनोक्रोम टेलीविजन रिसीवर के ब्लॉक डायग्राम का ही है। तो ब्लॉक डायग्राम में आप लोग समझ रहे हैं दो सेक्शन होंगे, एक ऑडियो के और एक वीडियो के। ऑडियो वाले में देखिए यहाँ पे रिसीवर है, तो रिसीवर में देखिए ऑडियो वाले में जो हमारा डीमोडुलेटर होगा वो क्या होगा, एफएम डीमोडुलेटर होगा। एफएम डीमोडुलेटर क्यों होगा ये भी हम लोग जानते हैं। और वीडियो वाला जो होगा वो क्या होगा, एएम डीमोडुलेटर होगा, एएम डीमोडुलेटर होगा। देखिए एफएम में हम लोग क्या करते हैं, इंडियन टेलीविजन सिस्टम में साउंड को एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे इसको करते हैं, और वीडियो वाले को ऑडियो मॉड्यूलेशन पे करते हैं, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए हम लोग रिसीवर में एफएम डिटेक्टर का यूज करते हैं साउंड वाले के लिए, और वीडियो वाले के लिए एएम डिटेक्टर का यूज करते हैं। तो इसका सेक्शन है, अब रिसीवर है, दो सेक्शन होगा, एक ऑडियो का एक वीडियो का। तो रिसीवर है तो आउटपुट में क्या होगा, एक स्पीकर होगा, एक मोनोक्रोम। आप लेक्चर नंबर इसको डिटेल में देखने के लिए लेक्चर नंबर 4 को फॉलो कीजिए, उसमें फुल्ली डिटेल के साथ आपको बताया गया मोनोक्रोम टीवी रिसीवर के बारे में, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ट्रबल शूटिंग इन मोनोक्रोम टीवी रिसीवर। मोनोक्रोम टीवी रिसीवर में ट्रबल शूटिंग क्या होता है, देखिए ट्रबल शूटिंग क्या है, तो ट्रबल शूटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी टीवी रिसीवर में क्या गड़बड़ी है, क्या उसमें डिसएडवांटेज, मतलब कि क्या उसमें प्रॉब्लम है, उसको डिटेक्ट करते हैं, और डिटेक्ट करने के बाद उसको दूर करने के प्रोसेस को करने, मतलब उसका गड़बड़ी को, मतलब कि उसमें जो इफेक्ट है, इफेक्टिव स्टेज है, उसको डिटेक्ट करना, डिटेक्ट करके उसको रिप्लेस करना, जो भी प्रॉब्लम है उसको हटाना, उसको रिपेयर करना, यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, ट्रबल शूटिंग कहलाता है। तो वही यहाँ पे बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे साउंड हमको दिखा रहा है सही से, मतलब सुनाई दे रहा है और फिगर नहीं दिखा रहा है, तो कौन सा स्टेज डिफेक्टिव होगा, तो फिगर वाला। वीडियो डिटेक्टर वाला वो होगा, पिक्चर ट्यूब में खराबी हो सकता है। तो ये सारा कुछ इसमें होता है, अलग अलग तरह के बीमारियां। तो ये आपको लास्ट लेक्चर में, शायद लेक्चर नंबर 27 से 28 में आपको ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड वीडियो अवेलेबल है, उसमें आप लोग देख सकते हैं डिटेल में। तो मोनोक्रोम के लिए भी है और कलर टेलीविजन के लिए भी उसमें दिया हुआ है। फिर है उसके बाद कि व्हाई एम इज प्रीफेयर फॉर पिक्चर सिग्नल ट्रांसमिशन। देखिए एम क्यों, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को ही क्यों यूज किया जाता है पिक्चर को ट्रांसमिट करने के लिए, वीडियो वाले सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। एम में भी किस तरह का, तो एम में भी वीएसबी, वीएसबी कहने का मतलब हिस्टीजियस साइड बैंड, ये 4th सेमेस्टर में
बेसिक कम्युनिकेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन VSB का क्यों यूज किया जाता है, तो मैं बता दूं, देखिए अभी अभी हम लोगों ने देखा वीडियो वाला सिग्नल में क्या था, CVS में क्या होता है, आपका बहुत सारा सिग्नल ऐड हो जा रहा था, 5-6 सिग्नल हो जा रहा था, एक वीडियो वाला सिग्नल, उसके बाद इक्वलाइजिंग, सिंक्रोनाइजिंग, स्कैनिंग, पल्स वगैरह, ये सब जुट करके CBS में कन्वर्ट हो जा रहे थे, जिसके कारण से इसको सेंड करना फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के द्वारा थोड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा था। इसीलिए इसका हम लोग AM के द्वारा ही क्या कर पाते हैं, तो मतलब कि ट्रांसमिट करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के द्वारा ही यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज ए स्कैनिंग एंड व्हाई इट रिक्वायर्ड। स्कैनिंग क्या है, देखिए स्कैनिंग प्रोसेस क्या होता है, मतलब स्कैनिंग क्या है और इस क्यों जरूरी है। तो स्कैनिंग प्रोसेस में ये क्या हो पाता है, कोई इलेक्ट्रिकल मतलब कि जो हमारा पिक्चर वाला सिग्नल है, ऑप्टिकल सिग्नल है, वो क्या है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो पाता है। स्कैनिंग दो प्रकार से होता है, एक क्या होता है हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग और एक वर्टिकल स्कैनिंग, ठीक है। वर्टिकल में क्या होता है, स्पॉट बीम लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करता है, और वर्टिकल कह रहा हूं, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करता है, जिस तरह से हम लोग बुक रीडिंग करते हैं उस तरह से। जैसे देखिए यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, इस तरह से हमारा क्या होता है पिक्चर हो पाता है, स्कैन हो पाता है। तो देखिए यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल कर रहा हूं, हमारा VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। देखिए ये हुआ यहां से यहां, लेफ्ट से राइट गया, ये ट्रेस लाइन जिसमें रीडिंग किया जाता है, पिक्चर को रीड किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं ट्रेस लाइन। और फिर उसके बाद वापस जब ये आता है इस पॉइंट पे, तो इसको कहते हैं रिट्रेस लाइन। इस रिट्रेस लाइन को एक नाम दिया गया है फ्लाई बैक। तो रिट्रेस लाइन इज ऑल्सो नोन एज फ्लाई बैक। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि फ्लाई बैक का दूसरा नाम क्या है, तो रिट्रेस लाइन, या फिर रिट्रेस लाइन का दूसरा नाम क्या है, तो फ्लाई बैक। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और टॉप टू बॉटम जब ये मूवमेंट करता है तो उसको कहते हैं वर्टिकल स्कैनिंग। तो स्कैनिंग प्रक्रिया क्यों जरूरी है, तो एलिमेंट को रीड करने के लिए कि कितना इस पिक्चर में कितना एलिमेंट है, उस पिक्सल, बेसिक एलिमेंट ऑफ पिक्चर क्या कहलाता है पिक्सल, उसी पिक्सल को रीड करने के लिए स्कैनिंग प्रोसेस जरूरी है। और ये दो प्रकार का होता है, हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग लेफ्ट टू राइट, और टॉप टू बॉटम वर्टिकल स्कैनिंग, ठीक है, जिसको डिटेल में बताया हुआ है प्लेलिस्ट में, आप लोग देख सकते हैं स्कैनिंग से रिलेटेड। फिर है व्हाट इज द थ्री कलर थ्योरी। तो थ्री कलर थ्योरी वही प्राइमरी कलर RBG, रेड ब्लू ग्रीन, और उसके हेल्प से जो हमको एडिटिव मिक्सिंग के द्वारा जो हमारा सियान मैग्जेंटा ये येलो वगैरह ये सब जो कलर क्रिएट किया जाता है वो। तो एडिटिव मिक्सिंग हो गया एक, सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग आपको बताया हुआ है। फिर है कि व्हाट इज CCIRB। CCIRB क्या है, इंटरनेशनल कमिटी है, इसका फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा, इंटरनेट पे मौजूद है। उसके अकॉर्डिंग में क्या होता है, तो नंबर ऑफ मतलब अलग अलग कंट्री को अलग अलग तरह का मतलब कि लोगो दिया जाता है उसको एक प्रोवाइड करने। जैसे CCIR का ही देन है कि इसको B दिया हुआ है, CCIRB इसको मिला हुआ है इंडिया वाले को। इंडिया किया किसको अडॉप्ट किया है, यूरोपियन को। तो इसमें क्या होता है 25 फ्रेम को पर सेकेंड सेंड किया जाता है, 50 फील्ड को पर सेकेंड सेंड किया जाता है। तो ये सारा जो है कि इसमें क्या होगा स्कैनिंग लाइन 625 ही होगा। ये सारा जो स्टैंडर्ड जो देती है वो क्या कौन देती है, तो यही CCIRB के द्वारा ही दिया गया है, ठीक है। फिर व्हाट डू यू मीन बाय कलर बरस्ट। तो कलर बरस्ट क्या है, तो कलर बरस्ट क्या होता है, कंपैक्टिबिलिटी आप लोगों को मैंने बताया था, कंपैक्टिबिलिटी में बताया था कि कोई अगर कलर वाला ट्रांसमीटर से सिग्नल ट्रांसमिट किया गया है तो उसको हम लोग मोनोक्रोम टेलीविजन सिस्टम पे भी देख पाते हैं। तो देखिए कलर वाला ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट किया गया तो उसमें कलर वाला भी सिग्नल होगा, सब कैरियर सिग्नल होगा जो कलर वाले को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। तो उसी सब कैरियर सिग्नल को हटाने की जरूरत पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मोनोक्रोम टीवी रिसीवर है तो वहां पे कलर वाला का तो कोई जरूरी है नहीं। तो उसी को हटाने के लिए क्या यूज किया जाता है, कलर ब्रस्ट का यूज किया जाता है। तो ये कलर ब्रस्ट क्यों यूज किया जाता है आप लोग समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ग्रुप B 4 नंबर के क्वेश्चन को डील कर लिया। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे डील कर लिया। अगर इसमें किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट करिए, उसमें मैं बताऊंगा। ऐसे आप लोगों को मैं फिर से कह रहा हूं कि आप लोग प्ले लिस्ट में जाएं
और टेलीविजन इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट में 1 to लेकर के 29 लेक्चर है, उसको आप लोग देख जाइए। वो सारा का सारा टेलीविजन इंजीनियरिंग का वीवीआई क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, जो कि मैंने एक वीडियो में बताया था, A to Z वीवीआई क्वेश्चन सॉल्यूशन, मतलब कि A to Z वीवीआई क्वेश्चन इन टेलीविजन इंजीनियरिंग। उस वीडियो में मैंने बताया था कि टेलीविजन इंजीनियरिंग का यूनिट वाइज क्या क्या वीवीआई क्वेश्चंस है। तो उसी वीवीआई क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, वो क्या है, टेलीविजन के प्लेलिस्ट में आपको मौजूद है। तो वहां से आप लोग देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, और अगले दिन हम लोग चर्चा करेंगे ग्रुप सी में जो 6 नंबर का वाला क्वेश्चन है उसके बारे में, कि उसको कैसे सोल्व करना है। तो देखिए 4 नंबर वाले क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आप लोग एग्जैक्ट पॉइंट लिखिए। अगर ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए दिया हुआ है तो ब्लॉक डायग्राम बनाइए, और जिसके बारे में लिखने के लिए दिया हुआ है उसके एग्जैक्ट 3-4 पॉइंट ऐसे आप बनाएं कि वो वीवीआई करके आप लोग एक लाइन में लिख सकें, एक लाइन में करके लिख सकें, जिससे आपको क्या होगा ना कि एग्जामिनर उसके पीछे पड़ेगा, मतलब कि उसको पढ़ेगा तो उसको अच्छा लगेगा और वो आपको नंबर 4 में 4 दे देगा। अगर आप कहानी के तरह 1-2 पेज भी लिख दोगे और कोई पॉइंट नहीं लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला, 1-2 नंबर देके वो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपको नंबर, वही पॉइंट्स आपको नंबर दिलाएंगे। तो ये सारा टेक्निक है लिखने का, तो इसका यूज कीजिएगा। देखिए आज का क्वेश्चन आपको क्या है, तो आज का क्वेश्चन है आपको कि जो हमारा स्कैनिंग लाइन होता है वो ऑड ही क्यों होता है। क्या होता है हमारा जो स्कैनिंग लाइन, जैसे देखिएगा तो आप लोग देखिएगा इंडियन टेलीविजन सिस्टम में स्कैनिंग लाइन कितना होता है, 625 होता है। आज का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि स्कैनिंग लाइन हमेशा ऑड क्यों ही होता है। स्कैनिंग लाइन इज ऑलवेज ऑड, वाई, क्यों होता है आखिर, ये क्यों होता है स्कैनिंग लाइन हमेशा ऑड क्यों होता है। देखिएगा इंडियन वाले में 625 होता है, 525 होता है अमेरिका वाला में, तो ये हमेशा ऑड ही क्यों होता है। तो इसका जवाब आप लोग जरूर भेजिएगा कमेंट करके, या फिर ग्रुप में, क्यों होता है ऐसा ये जरूर बताएं। जो भी इस क्वेश्चन का जवाब बताएंगे उनका फिर अगले दिन नाम लिया जाएगा, इसी तरह से जिस तरह से आज लिया गया था। तो देखते हैं किसमें कितना है दम, कौन कौन इस क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगले दिन के वीडियो में आपको क्या होगा, तो इसी ग्रुप बी से ग्रुप सी में जाएंगे और 6 नंबर वाला क्वेश्चन का डिटेल देखेंगे कि क्या क्वेश्चन था। ये सारे आपके वीवीआई क्वेश्चंस हैं, हमेशा एग्जाम में रिपीट किए गए हैं। इतना कर लीजिएगा, मैं कहता हूं कि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो जितना जो बताया गया है ऑब्जेक्टिव आपको, और जो सब्जेक्टिव बताया गया है कि कैसे डील करना है, वो आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपना सीरियल वे में देखना स्टार्ट कीजिएगा। जैसे टेलीविजन का प्ले लिस्ट आप लोग स्टार्ट किए, टीवी का प्ले लिस्ट स्टार्ट किए, तो फर्स्ट लेक्चर के बाद ना सेकेंड लेक्चर को देखें, ज्यादा प्रीफेयर आपको होगा। मतलब इससे क्या होगा ना, 1 2 3 ऐसे करके देखिएगा तो क्या होगा कि आपको समझ में अच्छे से आएगा, क्योंकि एक दूसरे से वो रिलेटेड है। ठीक है, तो वो समझ में आएगा। और देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो हर एक लेक्चर में मैंने वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो है वो उसको इंडिकेट करके बताया कि देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है। तो आप लोग पेन पेपर लेकर के बैठिएगा और उनके वीवीआई ऑब्जेक्टिव को नोट करते हुए चलिएगा। इससे आपका दोनों काम होगा, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव कैसे क्लियर करना है वो भी आप क्लियर कर लोगे। तो मिलता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप सी के क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ। तो बने रहे तब पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ और भी ज्यादा अपडेट के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, स्कैनिंग लाइन हमेशा ऑड ही क्यों होता है, इसको जरूर कमेंट करके बताएं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है वो उनको ही इसका लाभ मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। बन रहे तब पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।